आरसी चार्जिंग पतंग। केदारनगर गांव में चंटी नाम का एक व्यक्ति था। वो बहुत घमंडी था, वो किसी की नहीं सुनता था। उस गांव में लोग हमेशा पतंग उड़ाते थे। चंटी को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। चंटी और उसके दोस्त हमेशा वहां पर एक बड़े ग्राउंड में पड़ोस के गांव वालों से पतंग की शर्त लगाते थे और उनसे चंटी हमेशा जीतता था। ऐसे ही एक दिन चंटी ग्राउंड में पतंग उड़ा रहा था। तभी उसी गांव का एक लड़का ध्रुव उसके पास आता है। ध्रुव, चंटी बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुमको। तुम पतंग बहुत ही बढ़िया उड़ाते हो यार, लेकिन तुम जो मांजा इस्तेमाल करते हो ना, उसके कारण बहुत पक्षियां मरते हैं। सादा धागा भी यूज कर सकते हो ना यार तुम। चंटी अरे देखो रे देखो, ये पढ़ा लिखा ध्रुव अपने को ज्ञान देने के लिए आया है। देख रहे हीरो, ये दुनिया है ना, हमेशा जीतने वाले की ही बात मानती है। अगर तेरे में दम है तो पतंग उड़ाकर मेरी पतंग को काट और मुझसे जीत के दिखा, तब तेरी बात सुनूंगा मैं, समझा? ऐसा ही आकर बकर बकर किया ना, एक जम के लात मारूंगा ना, सीधा कॉलेज में जाके गिरेगा। तभी एक पक्षी पतंग से टकराकर नीचे गिरता है। ये देख ध्रुव दौड़कर उसके पास जाकर उसको उठाकर उसको थोड़ा पानी पिलाता है। थोड़ा उसको होश आने के बाद उसे उड़ा देता है और वहां से चला जाता है। वहां से आकर कुछ दिनों तक अपने दोस्त के साथ उस विषय पर चर्चा करता है। अब ध्रुव एक रिमोट से उड़ने वाली पतंग जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाता है और कुछ दिनों तक उसका टेस्ट और ट्रायल लेता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से बहुत बढ़िया उड़ता हुआ पतंग को देख ध्रुव बहुत खुश होता है। फिर ध्रुव एक पतंग स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाता है। अगले ही दिन गांव में पतंग प्रतियोगिता थी। ये सुनकर अगले ही दिन उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पतंग लेकर आता है। ध्रुव की पतंग देखकर चंटी, क्या रे ध्रुव, हमें हराने के लिए आया है तू, वो भी बगैर धागे की पतंग लेकर? अरे देखो रे देखो ये पागल है। उसके दोस्त सभी हंसते हैं। ध्रुव देख चंटी, बातों से नहीं, दम है तो मेरे गरुड़ा को हरा कर दिखा सकता है क्या? ऐसा कहता है। इससे चंटी भी शर्त के लिए मान जाता है। थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी लड़के चंटी का ग्रुप उसकी पतंग उड़ाते हैं। तभी ध्रुव उसके पतंग को रिमोट से ऊपर उड़ाता है। उस पतंग को लोग बड़े आश्चर्य से देखने लगे। सभी पतंग हवा में थी। तभी ध्रुव अपनी पतंग से चंटी के ग्रुप वालों की एक एक करके पतंग काट रहा था। ऐसे ही देखते देखते बहुत सारे पतंग काटता है। ध्रुव की पतंग में धागा नहीं होने के कारण चंटी को उसकी पतंग नहीं मिल रही थी। उसके बाद बाकी के सभी लोगों की पतंग काटता है ध्रुव। ऐसे ही ध्रुव उस पतंग प्रतियोगिता में जीत जाता है। ये देख गांव वाले तालियां बजाने लगे। फिर ध्रुव अपनी पतंग नीचे उतारता है। उस पतंग को कमेटी वाले बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। उसके बाद कमेटी वाले ध्रुव को प्राइज देते हैं। उसके बाद ध्रुव गांव वाले लोगों से कहता है, ध्रुव देखिए दोस्तों, अगर पक्षियां नहीं रहेगी तो अपना सही से अनाज नहीं उग पाएगा। इतना ही नहीं, वातावरण भी बदल जाएगा। इसलिए मैं और मेरे दोस्त मिलकर बहुत सस्ते रेट में ये आरसी पतंग बना के देंगे। हम इसे चार्जिंग भी कर सकते हैं। अब से हम मांजा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या कहते हो भाई लोग? ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे। उसके बाद चंटी और चंटी के दोस्त आकर ध्रुव से माफी मांगते हैं। उसके बाद चंटी और उसके दोस्त भी ध्रुव से आरसी पतंग बनवाकर वो उड़ाकर अच्छे से एंजॉय करते हैं।